शहर के बीचों बीच प्रेस्टीज इंटरनेशनल नाम का एक स्कूल था जो अपने नाम की तरह ही शानदार था। इसकी बिल्डिंग्स लंबी थीं और सफेद रंग से पेंट की गई थी, जो बड़े हरे भरे लॉन पर नजर रखती थी, जिन्हें परफेक्शन के साथ मेंटेन किया गया था। क्लासरूम्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरे थे और लाइब्रेरी में दुनिया के हर कोने से किताबें थीं। ये वो जगह थी जहां शहर के सबसे अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ने आते थे। इस शानदार इंस्टीट्यूशन के मालिक थे मिस्टर विक्रम सिंह, एक ऐसे आदमी जो मानते थे कि सक्सेस को दौलत और दिखावे से मापा जाता है। वो महंगे सूट पहनते थे, लग्जरी कार चलाते थे और अपने स्कूल को सिर्फ एक सीखने की जगह नहीं बल्कि सोसाइटी में अपनी हाई स्टेटस का सिंबल मानते थे। मिस्टर सिंह अक्सर अपने स्कूल के गलियारों में बहुत गर्व के साथ चलते थे। वो चमकते हुए फर्श को निहारते थे जिसमें उनकी अपनी इमेज दिखती थी, और साफ ग्लास विंडोज को भी, जहां से उनकी परफेक्ट दुनिया का साफ नजारा दिखता था। उनके लिए साफ सफाई इंपॉर्टेंट थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे स्कूल के इंप्रेसिव फसाड में चार चांद लगते थे। वो मानते थे कि जो लोग सफाई का काम करते थे वो अनइम्पॉर्टेंट थे, स्कूल की चमक बनाए रखने के लिए बस एक टूल थे। वो उन हाथों पर शायद ही कभी ध्यान देते थे जो इस परफेक्शन को बनाने के लिए अथक प्रयास करते थे। वो चमक देखते थे, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं। उनकी दुनिया बड़ी अचीवमेंट्स और पब्लिक रिकॉग्निशन की थी, और उनके पास उन छोटी साइलेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए बहुत कम टाइम था जो ये सब पॉसिबल बनाती थी। उनके दिन इंपॉर्टेंट लोगों के साथ मीटिंग्स और स्कूल की रेपुटेशन को और ऊपर उठाने के लिए ग्रैंड इवेंट्स प्लान करने में बीतते थे। वो मानते थे कि एजुकेशन का मतलब हाई पेइंग जॉब्स पाना और पावरफुल नेटवर्क्स बनाना था। ह्यूमिलिटी और सभी तरह के काम के लिए रेस्पेक्ट जैसे वैल्यूज वो कॉन्सेप्ट्स थे जिनके बारे में उन्होंने किताबों में पढ़ा था, लेकिन अपने दिल से कभी नहीं समझा था। वो दुनिया को दो तरह के लोगों में बांटते थे, वन वो जो ऑर्डर देते हैं, वन और वो जो ऑनर्डर लेते हैं। वो पक्के तौर पर पहली कैटेगरी में थे और मानते थे कि हर किसी को वहीं एस्पायर करना चाहिए। यह आइडिया कि हर जॉब में डिग्निटी होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनके लिए एक फॉरेन कॉन्सेप्ट था। यह बिलीफ सिस्टम उनके स्टाफ के साथ उनके व्यवहार में साफ दिखता था। वो उन टीचर्स के साथ पोलाइट थे जिनके पास इंप्रेसिव डिग्रीज थीं, और उन स्टूडेंट्स की तारीफ करते थे जिन्होंने एकेडमिक अवार्ड्स जीते थे। हालांकि उनकी नजर अक्सर सपोर्ट स्टाफ को नजरअंदाज कर देती थी, गार्डनर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और खासकर स्वीपर्स। उनके लिए वो इनविजिबल फिगर्स थे, उनकी सक्सेसफुल लाइफ की बैकग्राउंड सीनरी का हिस्सा थे। उन्होंने कभी उनके नाम पूछने या उनकी वेलबीइंग के बारे में जानने की नहीं सोची। वो बस अपना काम करने के लिए थे, एक ऐसा काम जिसे वो नीचा और इनसिग्निफिकेंट मानते थे। उनकी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच यह साफ बंटवारा वो बुनियाद थी जिस पर उनका ग्रैंड स्कूल अनजाने में बना था। प्रेस्टीज इंटरनेशनल में इनविजिबल फिगर्स में से एक थे रामू काका, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी आंखें दयालु थीं और स्वभाव शांत था। वो स्कूल के स्वीपर्स में से एक थे। हर सुबह पहले स्टूडेंट या टीचर के आने से बहुत पहले रामू काका वहां होते थे। उनका साथी नारियल के रेशों से बनी एक साधारण झाड़ू थी। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, उनके काम ही सब कुछ कह जाते थे। वो विशाल स्कूल ग्राउंड्स को धीरे धीरे एक तालबद्ध मोशन में साफ करते थे। उनका ध्यान पूरा होता था। वो अपने काम को एक बोझ नहीं बल्कि मेडिटेशन का एक रूप मानते थे। हर गिरा हुआ पत्ता, धूल का हर कण ध्यान से साफ किया जाता था, और दिन के शुरू होने के लिए सफाई का एक कैनवास पीछे छोड़ जाते थे। रामू काका की लगन असाधारण थी। वो सिर्फ वही साफ नहीं करते थे जो दिखता था, वो स्कूल के छिपे हुए कोनों को भी ढूंढते थे। वो बेंचों के नीचे साफ करते थे जहां स्टूडेंट्स अक्सर अपने रैपर्स भूल जाते थे, हॉलवे में बड़े गमले वाले पौधों के पीछे, और खेल के मैदान के दूर के कोनों में जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर करते थे। उनका काम अपने आसपास के माहौल से एक साइलेंट कन्वर्सेशन था। वो समझते थे कि एक साफ माहौल सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि बच्चों को सीखने और बढ़ने के लिए एक तालमेलपूर्ण और हेल्दी जगह बनाने के बारे में है। उन्हें अपने काम पर बहुत गर्व था, एक ऐसा गर्व जो शब्दों में नहीं बल्कि स्कूल की बेदाग स्थिति में चमकता था। उनके काम करने का एक खास तरीका था। वो कभी शोर नहीं करते थे,
या किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे। जब स्कूल की घंटी बजती थी और गलियारे स्टूडेंट्स की चहल पहल से भर जाते थे तो रामू काका चुपचाप एक तरफ हट जाते थे। उनकी झाड़ू रिस्पेक्ट पूर्वक पकड़ी होती थी। वो भीड़ के गुजरने का धैर्य से इंतजार करते थे, फिर अपना काम फिर से शुरू करते थे। स्टूडेंट्स उनके पास से गुजरते थे, कुछ तो यह भी नहीं देखते थे कि वो वहां थे। उन्होंने कभी थैंक्स या रिकॉग्निशन की उम्मीद नहीं की। उनका इनाम उनके पैरों के नीचे की साफ फर्श थी और यह ज्ञान कि उन्होंने अपना काम अपनी पूरी क्षमता से किया था। उनकी चुप्पी कमजोरी का संकेत नहीं थी, यह उनकी ताकत और विनम्रता का प्रमाण था। कभी कभी कोई बच्चा किताब या पेंसिल गिरा देता था, रामू काका चुपचाप झुकते थे, उसे उठाते थे और एक सौम्य मुस्कान के साथ वापस कर देते थे। वो शायद ही कभी बोलते थे, लेकिन उनकी आंखें एक ऐसी गर्माहट और दयालुता बताती थीं जिसे गहराई से महसूस किया जाता था। वो स्कूल को सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं, बल्कि इन बच्चों के लिए एक घर मानते थे। वो उस जगह की वैसे ही देखभाल करते थे जैसे वह उनकी अपनी हो। अपने शांत मेहनती काम के जरिए रामू काका एक ऐसा सबक सिखा रहे थे जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता था। अपने कर्तव्य को प्यार, लगन और पूरी ईमानदारी से निभाना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। एक दोपहर मिस्टर विक्रम सिंह अमीर पेरेंट्स के एक ग्रुप को स्कूल का टूर दे रहे थे जो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के बारे में सोच रहे थे। वो स्कूल की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और एक्सीलेंस के लिए अपनी कमिटमेंट के बारे में बढ़ चढ़कर बता रहे थे। जैसे ही वो एक चमकते हुए कॉरिडोर से गुजरे, उन्होंने आसपास के माहौल की ओर इशारा किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने गर्व से कहा, हम साफ सफाई के उच्चतम स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हैं। एक साफ सुथरा माहौल एक तेज दिमाग के लिए जरूरी है। उसी पल रामू काका हॉलवे के दूसरे छोर पर चुपचाप झाड़ू लगा रहे थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस इम्पोर्टेंट टूर को भी एक भी कूड़े से डिस्टर्ब न किया जाए। एक छोटे से हवा के झोंके से कुछ सूखे पत्ते एक खुले दरवाजे से अंदर आ गए, जो ताजा मॉप किए गए फर्श पर बिखर गए। मिस्टर सिंह का चेहरा झुंझलाहट से कस गया। उन्होंने पत्तों को एक इम्परफेक्शन के रूप में देखा। उनके सावधानी से तैयार किए गए प्रेजेंटेशन पर एक दाग। वो मुड़े और तेजी से चिल्लाए, तुम वहां, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुमने ये छोड़ दिया? इसे अभी साफ करो। उन्होंने रामू काका का नाम नहीं लिया क्योंकि वो इसे जानते नहीं थे। उनके लिए वो आदमी बस एक स्वीपर था। रामू काका ने चुपचाप सिर हिलाया, पास आए और बिना किसी विरोध या नाराजगी के पत्तों को कालमी से साफ कर दिया। ये घटना छोटी थी, लेकिन इसने दोनों आदमियों की दुनिया के बीच की गहरी खाई को उजागर किया। टूर पर मौजूद पेरेंट्स में से एक समझदार महिला ने इस आदान प्रदान को देखा। उन्होंने स्वीपर की शांत डिग्निटी और मिस्टर सिंह की खुली नाराजगी को नोटिस किया। मिस्टर सिंह अपनी कंपोजर को वापस पाने की कोशिश करते हुए एक डिसमिसिव हंसी के साथ जोड़ा, इन लोगों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। उनका काम आसान है, लेकिन फिर भी वो लापरवाह हो सकते हैं। उन्होंने सफाई को एक मामूली अनस्किल्ड काम माना, कुछ ऐसा जो कोई भी कर सकता था। वो उस लगन और फोकस को देखने में नाकाम रहे जो रामू काका अपने साधारण काम में हर दिन लाते थे। ये पहली बार नहीं था जब मिस्टर सिंह ने अपना अनादर दिखाया था। वो अक्सर सफाई के काम को गंदा काम कहते थे और मानते थे कि जो लोग इसे करते थे वो सोशल लैडर के सबसे निचले पायदान पर थे। वो कभी उस गर्व को नहीं समझ पाए जो रामू काका अपनी झाड़ू में महसूस करते थे। मिस्टर सिंह के लिए झाड़ू एक निचले जीवन का प्रतीक थी, एक ऐसे काम के लिए एक उपकरण जिसे वो नीचा मानते थे। रामू काका के लिए यह सेवा का एक उपकरण था, व्यवस्था और सुंदरता बनाने का एक साधन था। उनके दृष्टिकोण दुनिया से अलग थे। एक केवल गंदगी को देखता था, दूसरा साफ सफाई बनाने का अवसर देखता था। बच्चे, आप जानते हैं, दुनिया को बड़ों से काफी अलग तरह से देखते हैं। उनके दिमाग अभी तक पूर्वाग्रह या स्टेटस की पूर्वकल्पित धारणाओं से धूमिल नहीं हुए हैं। तो जहां मिस्टर सिंह सिर्फ एक मामूली स्वीपर देखते थे, वहीं कई छोटे स्टूडेंट्स को रामू काका में कुछ खास लगता था। वे अक्सर अपनी क्लासरूम की खिड़कियों से उन्हें खेल के मैदान में झाड़ू लगाते हुए देखते थे। जिस तरह से वो अपनी झाड़ू को ग्रेसफुली संभालते थे, धूल भरी जमीन पर साफ पैटर्न बनाते थे, उससे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके लिए
वो सिर्फ एक स्वीपर नहीं थे, वो आदमी थे जो स्कूल को हर सुबह उनके आने से पहले ही सुंदर बना देते थे। उन्होंने उनकी शांत उपस्थिति, उनकी सौम्य मुस्कान को नोटिस किया। एक दिन फर्स्ट ग्रेडर्स का एक ग्रुप स्कूल के बगीचे में खेल रहा था जब उनकी गेंद एक कीचड़ भरे गड्ढे में लुढ़क गई। बच्चे हिचकिचाए, अपने साफ जूते और यूनिफॉर्म गंदे नहीं करना चाहते थे। रामू काका जो पास में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि क्या हुआ था। बिना कुछ कहे वो पास आए, कीचड़ में गए और उनकी गेंद वापस ले आए। फिर उन्होंने उसे पास के नल से पानी से धोया और अपनी सामान्य गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उन्हें वापस दे दिया। बच्चे हैरान थे। उन्होंने चिल्लाया, थैंक यू काका, और उनकी कृतज्ञता ईमानदारी से सच्ची और हार्दिक थी। उन्होंने उनके काम को कर्तव्य नहीं बल्कि दयालुता का कार्य माना। इस छोटी सी घटना ने बच्चों में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने रामू काका के काम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि वो कचरे के डिब्बे से रिसाइक्लेबल चीजों को कितनी सावधानी से अलग करते थे। उन्होंने देखा कि वो अपनी झाड़ू को रस्सी से कैसे ठीक करते थे, अपने साधारण उपकरण को बहुत सावधानी और सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। कुछ बहादुर बच्चों ने उनसे बात करना भी शुरू कर दिया। काका, आप फर्श को इतना चमकीला कैसे बनाते हैं? एक ने पूछा। रामू काका ने अपनी सरल भाषा में समझाया कि वो बस सही मात्रा में पानी का उपयोग कैसे करते थे और उसमें अपना पूरा प्रयास लगाते थे। वो उन्हें लगन और संसाधनशीलता के बारे में सिखा रहे थे, ईमानदारी से, बिना यह महसूस किए भी। बच्चों ने एक वैल्यूवान सबक सीखना शुरू कर दिया जो उनके ऑफिशियल करिकुलम का हिस्सा नहीं था। उन्होंने यह समझना शुरू कर दिया कि अपने स्कूल को साफ रखना एक साझा जिम्मेदारी है। वे कूड़ा न फैलाने के बारे में ज्यादा सावधान हो गए। अक्सर जमीन पर पड़े रैपर्स उठाते थे और उन्हें डिब्बे में डालते थे। उन्होंने रामू काका को एक अदृश्य कर्मचारी के रूप में नहीं बल्कि अपने स्कूल समुदाय के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में देखना शुरू कर दिया। उनकी मासूम आंखों ने वो देखा जो मिस्टर सिंह की गर्व भरी आंखें नहीं देख सकती थी। रामू काका के शांत, समर्पित काम में अपार मूल्य और गरिमा। स्कूल का एनुअल डे उसका सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट था। इस साल राज्य के चीफ मिनिस्टर को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और मिस्टर विक्रम सिंह ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि सब कुछ परफेक्ट हो। स्कूल को फूलों और लाइटों से सजाया गया था और सेरेमनी के लिए मुख्य मैदान पर एक विशाल, एलिगेंट टेंट लगाया गया था। मिस्टर सिंह बहुत टेंशन में थे, हर डिटेल को पर्सटापी चेक कर रहे थे। वो चीफ मिनिस्टर और मीडिया को इम्प्रेस करना चाहते थे, अपने स्कूल को परफेक्शन के प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते थे। पूरा स्टाफ हाई अलर्ट पर था, उनके फ्रैंटिक निर्देशों का पालन करने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। लेकिन चीफ मिनिस्टर के आने से ठीक 1 घंटे पहले डिजास्टर आ गया। शहर में अचानक अनएक्सपेक्टेड थंडरस्टॉर्म आ गया। भारी बारिश और तेज हवाओं ने स्कूल को घेर लिया। मैदान पर लगा एलिगेंट टेंट आंशिक रूप से उखड़ गया और वह इलाका कीचड़, पानी और बिखरी हुई सजावट का समुद्र बन गया। गेस्ट के लिए बिछाई गई रेड कारपेट भीग गई थी और कीचड़ से सन गई थी। अफरा तफरी मच गई। मिस्टर सिंह परेशान थे। उनका परफेक्ट इवेंट बर्बाद हो गया था। वो अपने स्टाफ पर चिल्लाए, सबको दोष दिया, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ को कैसे ठीक किया जाए। अराजकता और चिल्लाहट के बीच एक शख्स शांत रहा, रामू काका। वो दूसरे स्वीपर्स के साथ तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने निर्देशों का इंतजार नहीं किया। एक फोकस और एफिशिएंसी के साथ जो ईमानदारी से देखने लायक थी, उन्होंने अपना बचाव अभियान शुरू किया। रामू काका ने टीम को व्यवस्थित किया। उनके शांत इशारे मिस्टर सिंह के तेज आदेशों से ज्यादा प्रभावी थे। उन्होंने पानी को दूर धकेलने के लिए बड़े वाइपर्स का इस्तेमाल किया, गड्ढों को सोखने के लिए मोप्स का और मलबे को साफ करने के लिए अपनी झाड़ू का। उन्होंने एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम के साथ काम किया, एक टीम जो एक कॉमन पर्पस से एकजुट थी, व्यवस्था बहाल करना। जबकि दूसरे अभी भी घबरा रहे थे, रामू काका की टीम ने एक चमत्कार किया। 1 घंटे से भी कम समय में मैदान आश्चर्यजनक रूप से साफ और प्रेजेंटेबल हो गया।
कीचड़ साफ हो गया, पानी सूख गया और एक नया रास्ता बन गया। जब चीफ मिनिस्टर की कार आखिरकार अंदर आई तो वो एक साफ सूखी सतह पर उतरे। उन्हें उस अराजकता के बारे में पता नहीं था जो उनके आने से पहले हुई थी। उन्होंने बस एक अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ स्कूल देखा। मिस्टर सिंह वहां खड़े थे, चुपचाप, स्वीपर्स को एक कोने में चुपचाप अपना काम खत्म करते हुए देख रहे थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। चीफ मिनिस्टर एक समझदार आदमी थे। उन्होंने स्वीपर्स की टीम को कोने में लगन से काम करते देखा। उन्होंने उनके भीगे हुए कपड़े और हवा में बची हुई नमी को भी देखा। वो उनके पास गए, मिस्टर सिंह को बाईपास करते हुए। उन्होंने हाथ जोड़े और रामू काका से बात की। लगता है तूफान आया था, उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। आपकी कड़ी मेहनत सचमुच सराहनीय है। आपने दिन बचा लिया। आपकी लगन इस संस्थान की सच्ची फाउंडेशन है। फिर वो हैरान मिस्टर सिंह और मीडिया की ओर मुड़े और जोड़ा, एक संस्थान सिर्फ ईंटों और मोर्टार से नहीं बनता, बल्कि यहाँ काम करने वाले हर एक व्यक्ति के ईमानदार एफर्टों से बनता है। आज हमने सच्ची लगन देखी है। मिस्टर सिंह को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पहली बार उन्होंने रामू काका को एक मामूली कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि दिन के हीरो के रूप में देखा। चीफ मिनिस्टर की तारीफ उन्हें, मालिक को नहीं, बल्कि उस स्वीपर को मिली जिसे उन्होंने हमेशा नीचा दिखाया था। उस शाम इवेंट के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद मिस्टर सिंह ने रामू काका को ढूंढा। उन्होंने उन्हें एक छोटे से कमरे में अपनी झाड़ू सावधानी से साफ करते हुए पाया। विनम्रता से मिस्टर सिंह ने कहा, रामू काका, आज आपने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जो मैंने किसी बिजनेस स्कूल में कभी नहीं सीखा। कृपया मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ कर दें। आपके काम का मूल्य मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। इस घटना ने स्कूल के कल्चर को बदल दिया। मिस्टर सिंह ने एक नई परंपरा शुरू की। हर हफ्ते 1 घंटे के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और यहाँ तक कि मिस्टर सिंह खुद भी स्कूल की सफाई में हिस्सा लेते थे। उन्होंने इस एक्टिविटी को श्रमदान नाम दिया, यानी श्रम का दान। बच्चों ने झाड़ू का इस्तेमाल करना सीखा, खिड़कियां साफ करना सीखा और एक साफ माहौल बनाए रखने में डिलीजेंस वाली मेहनत को सराहा। रामू काका इन सेशंस में उनके रिस्पेक्टेड टीचर बन गए। उनका शांत मार्गदर्शन उन्हें काम को फोकस और सम्मान के साथ करने का सही तरीका सिखाता था। महत्वपूर्ण और महत्वहीन नौकरियों के बीच का पदानुक्रम खुलना शुरू हो गया। अगले वार्षिक समारोह में एक नया अवार्ड शुरू किया गया, प्राउड सर्विस ऑनर। इसके पहले प्राप्तकर्ता बिना किसी संदेह के रामू काका थे। जैसे ही वो अवार्ड लेने के लिए मंच पर आए, पूरे स्कूल ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। उनकी साधारण झाड़ू अब एक मामूली नौकरी का प्रतीक नहीं थी। यह शांत समर्पण, श्रम की गरिमा और इस गहन सत्य का प्रतीक बन गई थी कि सेवा का हर कार्य जब पूरे दिल से किया जाता है तो वह महानता का कार्य होता है। शांत स्वीपर ने पूरे समुदाय को सिखाया था कि सच्ची शिक्षा सिर्फ किताबों से सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन से सीखने के बारे में है।